बहुत लोग ऐसे हैं कि वो आपके जितना पाना चाहते हैं कि जितना आपके पास इतना ही मिल जाए बस, लेकिन आपके पास उतना है तो आपको संतुष्टि नहीं है। इसलिए ईश्वर का हर पल धन्यवाद दो और जितना मिला है उसमें प्रसन्न रहो। आपने जीवन जीना है, खुश होकर जियो, रोना क्यों है? आजकल लोग रोते रहते हैं, इतना पा लिया फिर भी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? हम तो तब भी नहीं रोए जब भीख मांगते थे, हम तो नहीं रोए, तब भी ईश्वर का धन्यवाद था। आज भी कुछ बदला नहीं है, आज भी ईश्वर का वही धन्यवाद। जैसे हम आज के 10 साल 20 साल पहले थे वैसे ही हम आज हैं, बदला नहीं है कुछ कि 4 पैसा पाके घमंड करने लग जाएं कि ये और वो नहीं। हम अपने गांव में, जब भी हम अपने गांव जाते हैं ना, तो गांव के सारे लोगों के घर जाता हूं मैं, हमेशा एक भी घर नहीं छोड़ता, सबके घर जाता हूं। चाहे गांव का मोची हो, चाहे गांव का लोहार हो, कुम्हार हो, गांव का कोई भी हो, अमीर हो गरीब, सबके घर जाता हूं मैं अभी भी, वो सबको गले लगाता हूं। जिन लोगों के संग मैंने गैया चराई है वो भी आज मेरे संग रहते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। मैं कभी उनसे भिक्षा मांगा करता था, तो आज भगवान ने देने योग्य बनाया, तो मैंने गांव में बोल दिया कि जब भी आपकी किसी की भी बेटी का विवाह हो बता देना। आज भी हमारे गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होता है तो गौरी गोपाल आश्रम की ओर से ये दास अनिरुद्ध उन बारातियों के भोजन की और बेटी को दान दक्षिणा अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो मेरे गांव की बेटी है। तो मैं ऋण चुका रहा हूं। जिन गांव के लोगों ने मुझे भिक्षा दी है मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा, और जब तक सांसें रहेंगी उस गांव का ऋण, उस माटी का ऋण चुकाता रहूं। कोई भी बेटी का विवाह होता है मैं उनकी सेवा में जितना बन पड़ता है उनका सहयोग करता हूं, बिना बोले उन लोगों के। गांव के लोगों का भी नियम हो गया है कि किसी की भी बेटी का विवाह होगा फोन बस लगा देते हैं वो मेरे को, क्या बेटी का विवाह है फलानी तारीख को बस। तो ये अपने गांव के प्रति जहां से मुझे मिला है भिक्षा, मैं उसके प्रति सदा क्या रहूंगा? ऋणी रहूंगा। मैं ऋणी हूं। मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं कि माँ बाप से मलमूत्र धुलवा लिया, माँ बाप के पैसों से पढ़ लिख लिया और अब माँ बाप को छोड़ दिया। ऐसा नमक हराम नहीं हूं मैं, पर आप भी नमक हराम मत होना। सदा जिनके प्रति, जिन्होंने आपको कुछ दिया है, सदा उनके प्रति ऋणी रहो, यही आपका धर्म है। राम जी कहते हैं हनुमान जी से, हे हनुमान मैं कभी तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। ये राम जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? हे हनुमान मैं कभी तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। क्यों? तुमने मेरी सीता का पता लगाया है, तुमने मुझे मेरी पत्नी लौटाई है। हे हनुमान मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये राम कह रहे हैं। जब राम भगवान होके उपकार मानते हैं तो हम इंसान होके किसी का उपकार क्यों ना माने? अरे किसी का ना मानो तो कम से कम भगवान का तो मानो। लेकिन आजकल का व्यक्ति, लोग क्या कहते हैं? अरे भगवान तो होते ही नहीं है। उपकार मानने का जब टाइम आया तो होते ही नहीं है, पल्ला छड़ा लिया। नहीं, इससे बड़ी नमक हरामी क्या हो सकती है? सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, आप भी ईमानदारी से, गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है। क्यों? आप लोगों ने भिक्षा दी है तो आपका तेरा तुझको अर्पण आपने दिया, तो आप लोग ही खाओ पियो। अन्नदान आप लोगों के लिए, खाओ। सब लोग साधु संत लोग खाते हैं, ये सब है, ये सब है। आप गौरी गोपाल में देखो ना, कोई भी आ रहा सबको भोजन मिल रहा, क्योंकि आपका ही दिया है। क्यों? आप सबके लिए है, इसलिए अखंड रसोई चल रही है, कोई भी आता भोजन मिलता है। सेवा है। हम कोई बांध के थोड़ी ले जाएंगे, हम कोई वहां के लिए थोड़ी, वहां के लिए तो हम भजन कमा रहे हैं, भक्ति करेंगे, हमारा भजन वहां काम आएगा। वहां हमारी दौलत काम, वहां तो हमारा भजन काम आएगा। जो हम पुण्य करेंगे ये सब वहां हमारे काम आएगा।
तो यहां का बांध के हम वहां ना ले जाएंगे। हमारे पिताजी ने हमें केवल संस्कार दिए हैं, हमारे पिताजी ने हमें पैसे नहीं दिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार कितने पैसे दिए? 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए मेला घूमने के लिए, बस। उसके बाद पैसे नहीं दिए। उसके बाद हम वृंदावन आए, पिताजी लेकर आए। उसके बाद हमें तेल खरीदना, साबुन खरीदना, तो उसके लिए हम लोग खुद पढ़ते भी, काम भी करते और अपना खर्चे करते। हमें जब हम पढ़ाई भागवत पढ़ने आए ना, तो हमारे पास पुस्तकें नहीं होती थी। हम पुस्तकों की दुकान में जाके खड़े हो जाते, पुस्तकें पढ़ते रहते। बाद में वो देखता कि बड़ी देर से खरीद तो रहा नहीं, तो वो भगा देता, तो हम लोग भाग जाते। ऐसे पढ़ाई किए। और सबसे पहले मुझे 3000 रुपए मिले थे कमाने। जब मैं पहली बार कमाई किया तो मैं सबसे पहले मेरी कमाई प्रयागराज में हुई। 3000 रुपए मुझे मिले थे 9 दिन में काम करने का। प्रयागराज में मैंने सबसे पहले शुरू की अपने जीवन की जर्नी। पहली बार पैसा वहां कमाया, इसलिए प्रयागराज में अन्न क्षेत्र बांट करके वो चुका रहा हूं 3000 रुपए के। चलो, वहां से शुरू किया तो वहां के भक्तों को, इसलिए माघ मेला में अखंड रसोई चल रही है गौरी गोपाल जी की। मैं जहां जहां से लिया हूं चुकाया जरूर हूं। 1 महीने अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है गौरी। पिछली कुंभ में भी चला था, अब भी चल रहा। चुकाने का है साहब, लेके नहीं जाना किसी का ऋण। जहां से लिया है चुकाओ। अखंड प्रयाग में माघ मेला में भोजन चल रहा। तो मैंने अपने जीवन में पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी। हमारे उम्र के लड़के, हमारे दोस्त सिगरेट पीने लग गए, गांजा पीने लग गए। मैंने कहा नहीं, मैं पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। जो पैसे कमाऊंगा सेवा में। मुझे सेवा करने का शौक रहा बचपन से। मैं बचपन से सोचा था कि मैं बड़ा होकर अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। सोचिए, अन्न क्षेत्र चलाने का मेरा सपना था। मेरा बचपन में सपना था कि मैं बड़ा होकर क्या चलाऊंगा? अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, जहां सबको भरपेट भोजन मिलेगा, सब लोग भोजन करेंगे, मैं देखूंगा, मुझे सुकून मिलेगा कि चलो हम किसी के काम आए। ये बचपन का सपना था। लड़कों को सपना होता है गाड़ी का, बंगले का। मुझे कोई गाड़ी घोड़े बंगले का कोई सपना नहीं। कोई गाड़ी घोड़े का सपना नहीं है। हम कोई गाड़ी वाड़ी उतनी ही लेते हैं जितनी हमें जरूरत पड़ती ले जाने की, क्योंकि आज के युग में आना जाना है तो गाड़ी तो होनी है। तो जो जरूरत है वो लेते हैं, लेकिन कोई शौक नहीं है कि हमें गाड़ी का शौक है। कोई शौक नहीं है, ना हमें खाने पीने का शौक, ना गाड़ी घोड़े का शौक। शौक है केवल सेवा करने का, और वही भगवान करा रहे हैं शरीर से। आप यदि सही है ना मेरी माँ, तो भगवान से आज तक ये दास ने भगवान से मांगा कुछ नहीं। जो सोचा है वो भगवान ने पूरा किया है। मैं सारी बात केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपका समर्पण भगवान से होगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा। भगवान बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्रेम करिए भगवान से।